इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। आज हम एक ऐसी उलझन को सुलझाने निकले हैं जो अच्छे अच्छे अंग्रेजी बोलने वालों को भी कभी कभी फंसा देती है। ये सिर्फ 4 शब्द है, हैव टू, मस्ट, मसंट और डोंट हैव टू। लेकिन ये तय करते हैं कि आप मतलब एक बॉस की तरह हुक्म दे रहे हैं या एक दोस्त की तरह कोई सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास एक तरह का नक्शा भी है, एक ग्रामर गाइड का पन्ना, यूनिट 31, जो इन शब्दों के इस्तेमाल को बहुत साफ तरीके से समझाता है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन सिर्फ नियमों को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सही शब्द का चुनाव कैसे बातचीत का पूरा मतलब, उसका पूरा लहजा ही बदल देता है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ मजबूरी या जरूरत बताने वाले शब्द नहीं है। इनकी जो असली कहानी है वो इस बात में छिपी है कि वो मजबूरी आ कहां से रही है। क्या वो किसी बाहरी नियम का दबाव है या फिर हमारे अंदर से उठी कोई अपनी आवाज है? बस यही छोटा सा फर्क है। ठीक है, तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। सबसे पहले हैव टू की बात करते हैं। इसका मतलब तो सीधा सा लगता है कि कुछ करना जरूरी है। श्रोत में भी एक उदाहरण है, जैसे कोई ट्रैफिक साइन, यू हैव टू टर्न लेफ्ट हियर, मतलब आपको बाएं मुड़ना है। हाँ, और यही इसका सार है। हैव टू का इस्तेमाल तब होता है जब दबाव बाहरी दुनिया से आता है, कोई ट्रैफिक का नियम हो, ऑफिस की पॉलिसी हो या डॉक्टर की सलाह हो। जैसे आई हैव टू वेयर ग्लासेस फॉर रीडिंग। अब ये मेरी पसंद नहीं है, ये एक बाहरी हकीकत है। अच्छा, तो ये एक तरह से तथ्यों को बयान करना हुआ। और अगर यही मजबूरी बीते हुए कल की हो, तब क्या होगा? श्रोत कहता है कि तब हैड टू का इस्तेमाल होता है, जैसे लास्ट वीक टीना ब्रोक हर आर्म एंड हैड टू गो टू हॉस्पिटल। जी, उसे अस्पताल जाना पड़ा, वो शौक से नहीं गई। और इसकी एक और खूबी है कि ये भविष्य के लिए भी काम करता है। आप इसे माइट या विल के साथ भी जोड़ सकते हैं, जैसे आई माइट हैव टू वर्क लेट टुमारो। मतलब हो सकता है कल मुझे देर तक काम करना पड़े, शायद बॉस कोई काम दे दें। स्रोत में एक बात है जिसने मुझे थोड़ा सा उलझाया। वो कहते हैं कि सवाल पूछने या नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए डू, डज या डिड का इस्तेमाल करना जरूरी है, जैसे व्हाट डू आई हैव टू डू या शी डजंट हैव टू वर्क टुडे। मेरा सवाल यह है कि शी हैजंट टू वर्क सुनने में इतना गलत क्यों लगता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हैव टू में जो हैव है वो एक मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया की तरह काम करता है, ठीक प्ले या ईट की तरह। आप शी प्लेज नॉट तो नहीं कहते, आप कहते हैं शी डज नॉट प्ले, है ना? हाँ, सही है। बस ठीक उसी तरह हैव टू को भी एक हेल्पर वर्ब यानी डू, डज या डिड की जरूरत पड़ती है। ये एक तकनीकी बारीकी है, पर इससे नियम के पीछे का लॉजिक समझ में आता है। वाह, ये तो काफी दिलचस्प है। तो हैव टू हुआ बाहरी दुनिया के नियमों और मजबूरियों के लिए, लेकिन तब क्या होता है जब नियम बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आता है? यहीं पर मस्ट की एंट्री होती है और यहाँ से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। और यहीं पे सबसे ज्यादा उलझन भी होती है, क्योंकि कई बार तो ये दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। श्रोत में ही उदाहरण है, इट्स लेटर देन आई थॉट, आई मस्ट गो, या फिर आई हैव टू गो। दोनों का मतलब एक ही है और दोनों ही सही हैं। तो फिर फर्क क्या है? अगर दोनों सही हैं तो 2 अलग-अलग शब्दों की जरूरत ही क्यों है? फर्क है लहजे का, बोलने वाले के इरादे का। जब आप कहते हैं आई हैव टू गो, तो आप शायद ये जता रहे हैं कि कोई आपका इंतजार कर रहा है, एक बाहरी कारण है। हाँ। लेकिन जब आप कहते हैं आई मस्ट गो, तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, ये आपके अंदर की आवाज है। अच्छा, तो मस्ट ज्यादा व्यक्तिगत है, ज्यादा पर्सनल है। स्रोत में एक और अच्छा उदाहरण है, आई हैवंट स्पोकन टू सू फॉर एजेस, आई मस्ट फोन हर। मतलब मैंने सू से बहुत समय से बात नहीं की है, मुझे उसे फोन करना ही चाहिए। यहाँ कोई बॉस तो नहीं कह रहा। बिल्कुल, ये आपके अंदर का एहसास है। या फिर जब आप किसी को जोरदार सलाह देते हैं, जैसे मार्क इज अ रियली नाइस पर्सन, यू मस्ट मीट हिम। मतलब मार्क बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें उसे जरूर मिलना चाहिए। यहाँ आप कोई कानून नहीं बता रहे, आप अपनी मजबूत राय रख रहे हैं। हाँ, अगर मैं कहती यू हैव टू मीट हिम, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मजबूरी है, कोई ऑफिशियल अपॉइंटमेंट है। हाँ, जिससे पूरी बात का मजा ही खत्म हो जाता। मस्ट यहाँ आपकी सिफारिश में एक वजन डालता है, एक गर्मजोशी डालता है। लेकिन रुकिए, स्रोत में एक और बात लिखी जो मुझे फिर से कंफ्यूज कर रही है। ये कहता है कि मस्ट का इस्तेमाल लिखित नियमों और निर्देशों में भी होता है,
जैसे एप्लीकेशंस फॉर द जॉब मस्ट बी रिसीव्ड बाय 18th मई। ये तो व्यक्तिगत भावना नहीं है, ये तो एक सख्त नियम है। ये एक बेहतरीन अवलोकन है। हाँ, आप कह सकती हैं कि मस्ट के दो चेहरे हैं। एक है व्यक्तिगत भावना का और दूसरा है औपचारिक अधिकार का, मतलब फॉर्मल अथॉरिटी का। जब कोई संस्था कोई निर्देश जारी करती है तो वो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये साफ हो कि नियम सख्त हैं। जैसे यू मस्ट राइट योर आंसर्स इन इंक। यहाँ मस्ट एक अधिकारपूर्ण लहजा देता है जो हैव टू से ज्यादा मजबूत लगता है। और भूतकाल के बारे में क्या? अगर मुझे कहना हो कि कल मुझे जल्दी निकलना पड़ा था, क्या मैं कह सकती हूँ आई मस्ट लीव अर्ली यस्टरडे? बिल्कुल नहीं। और ये एक ऐसा नियम है जिसमें कोई अपवाद नहीं है। मस्ट का कोई पास्ट टेंस नहीं होता। अगर आपको भूतकाल की किसी भी मजबूरी की बात करनी है, चाहे वो अंदर की हो या बाहर की, आपको हमेशा और हमेशा हैड टू का ही इस्तेमाल करना होगा। तो आप कहेंगे वी हैड टू लीव अर्ली। ठीक है, ये साफ हुआ। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां मुझे लगता है सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है और जहां एक छोटी सी गलती से बात का पूरा मतलब पलट सकता है। मस्टंट और डोंट हैव टू, ये दोनों सुनने में नेगेटिव लगते हैं लेकिन असल में एक दूसरे के दुश्मन है। दुश्मन कहना शायद सबसे सही तरीका है इसे समझने का। ये एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। चलिए इसे एक स्थिति से समझते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त आपको एक राज बताता है और कहता है यू टेल एनीवन। अगर वो मस्टंट इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब है तुम्हें किसी को बताना मना है। ये एक सख्त पाबंदी है। यू मस्टंट टेल एनीवन मतलब बताना पूरी तरह से मना है, नॉट अलाउड। और अगर वो डोंट हैव टू का इस्तेमाल करे तो यू डोंट हैव टू टेल एनीवन का मतलब है तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो बता सकती हो। यहां कोई पाबंदी नहीं है। यह आपको एक विकल्प देता है, एक आजादी देता है। वाह, ये तो दिन और रात जैसा फर्क है। तो मस्टंट एक स्टॉप का साइन है, ये मत करो, जबकि डोंट हैव टू एक नो ऑब्लिगेशन का साइन है, करने की जरूरत नहीं है पर तुम्हारी मर्जी। बिल्कुल। श्रोत में भी तो यही उदाहरण है। आई प्रॉमिस्ड आई वुड बी ऑन टाइम, आई मस्टंट बी लेट। मतलब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, देर करना मना है। और दूसरी तरफ आई डोंट हैव टू बी एट द मीटिंग बट आई थिंक आई विल गो एनीवे। मतलब मीटिंग में होना जरूरी नहीं है पर मैं फिर भी जाऊंगा। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। अगर इसे और तकनीकी तौर पर देखें तो मस्टंट का मतलब है इट इज नेसेसरी दैट यू नॉट डू इट। मतलब ये जरूरी है कि तुम ये ना करो। जबकि डोंट हैव टू का मतलब है इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू डू इट। मतलब ये जरूरी नहीं है कि तुम ये करो। देखिए, सिर्फ एक नॉट की जगह बदलने से मतलब जमीन आसमान का हो गया। हाँ, एक में सख्त मनाही है, दूसरे में पूरी आजादी। बिल्कुल। आखिर में स्रोत एक और मजेदार बात बताता है जो मुझे अक्सर फिल्मों या गानों में सुनने को मिलती है, हैव गॉट टू। स्रोत कहता है कि ये हैव टू की जगह इस्तेमाल हो सकता है, जैसे आई हैव गॉट टू वर्क टुमारो। तो क्या ये बस हैव टू कहने का एक ज्यादा स्टाइलिश तरीका है? स्टाइलिश या आप कह सकते हैं ज्यादा स्वाभाविक। हैव गॉट टू, ये जिसे बोलचाल में अक्सर गोटा कहते हैं, उसका मतलब बिल्कुल हैव टू जैसा ही है, यानी एक बाहरी मजबूरी। लेकिन ये ज्यादातर अनौपचारिक बातचीत में, दोस्तों के बीच आम बोलचाल में इस्तेमाल होता है। तो मतलब अगर मैं अपने बॉस को ईमेल लिख रही हूँ तो मुझे आई हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट लिखना चाहिए, ना कि आई हैव गॉट टू फिनिश द प्रोजेक्ट। बिल्कुल, इससे आपकी भाषा ज्यादा पेशेवर लगेगी। लेकिन अगर आप किसी दोस्त को मैसेज कर रही हैं तो सॉरी कांट कम, आई हैव गॉट अ वर्क ज्यादा स्वाभाविक लगेगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि ये सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है, ये अपनी बात में सही वजन डालने की कला है। हैव टू का इस्तेमाल तब करें जब आप किसी बाहरी नियम या हकीकत का जिक्र कर रहे हो, और मस्ट का इस्तेमाल तब करें जब आप अपने अंदर की किसी मजबूत भावना, जिम्मेदारी या किसी को बहुत जोरदार सलाह देना चाहते हो, या फिर जब आप किसी औपचारिक नियम का ऐलान कर रहे हो। और सबसे जरूरी सबक, मस्टंट का मतलब है करना सख्त मना है, ये एक रेड लाइट है, जबकि डोंट हैव टू का मतलब है करने की कोई जरूरत नहीं है पर मर्जी आपकी, ये खुली सड़क है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो भाषा की यही खूबसूरती है। सही शब्द का चुनाव ये तय करता है कि आप एक नियम बता रहे हैं या एक सलाह दे रहे हैं। आप किसी मजबूरी का जिक्र कर रहे हैं या किसी को कोई काम करने से सख्ती से रोक रहे हैं। बिल्कुल, ये तो अपनी बात को सही तरीके से पहुंचाने का पूरा विज्ञान है। और यहाँ हम एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाते हैं। इसी स्रोत के पन्ने पर नीचे लिखा है कि मस्ट का एक और भी उपयोग है, तार्किक निष्कर्ष निकालना, लॉजिकल डिडक्शन। जैसे एक वाक्य है,
You've been traveling all day, you must be tired. तुम दिन भर सफर कर रहे थे, तुम जरूर थक गए होगे। हाँ, यहाँ मस्ट का मतलब अनिवार्यता या नियम नहीं है, बल्कि एक पक्का अनुमान है। ये सोचना कितना दिलचस्प है ना, कि एक ही शब्द मजबूत अनिवार्यता यू मस्ट स्टॉप और तार्किक अनुमान यू मस्ट बी टायर्ड इन दो अलग अलग विचारों को कैसे व्यक्त कर सकता है। ये हमें भाषा की गहराई और उसके लचीलेपन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।